नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा सिंह। देश आज अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस उपलक्ष्य में सी न्यूज भारत परिवार की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। आज के इस बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे कि कहां और किसके द्वारा किया गया ध्वजारोहण समेत अन्य खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। चतरा जिला मुख्यालय में आज देश का राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस काफी हर्षोल्लास के वातावरण के बीच मनाया गया, जहां चतरा की जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित मुख्य समारोह में बतौर मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के श्रम नियोजन व प्रशिक्षण सह कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने इस मौके पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हुए तिरंगे को सलामी दी। वहीं ध्वजारोहण से पूर्व मंत्री के अलावा पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन द्वारा परेड का निरीक्षण किया गया। झंडारोहण के बाद मंत्री श्री भोक्ता ने समारोह में मौजूद लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए अपने संबोधन में कहा कि राज्य की सरकार प्रदेश में विकास को लेकर पूरी तरीके से कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना सरकार व जिला प्रशासन का मुख्य लक्ष्य है। दूसरी ओर कोविड के मद्देनजर कार्यक्रम में शारीरिक दूरी इत्यादि का भी पूरी तरीके से अनुपालन किया गया था। इधर जिले के कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए मंत्री द्वारा दर्जनों लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र के मेरठ रोड स्थित पुलिस लाइन में 75वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर पुलिस अधीक्षक हापुड़ दीपक भूकर ने झंडारोहण किया। उसके बाद जनगण मन गाकर पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र बांटे गए। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। इंदौर जिले की चमेली देवी कॉलेज में 15 अगस्त पर बड़े ही धूमधाम के साथ कॉलेज के सभी स्टाफ जनों ने 15 अगस्त मनाया और कुछ देशभक्ति गीत भी प्रस्तुत किए। आज़ादी की इस 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मैं डॉक्टर सुहास धांडे, चमेली देवी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ इंदौर की तरफ से पूरे देशवासियों को यह अपील करना चाहूँगा कि जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का जो सपना देखा है, हमें कोशिश करना है कि इस सपने को हम जल्द ही पूरा कर सकें। जिस तरह भारत ने ओलंपिक में भी प्रदर्शन किया है, हम उम्मीद करेंगे हमारे खिलाड़ियों से, हमारे देशवासियों से कि आने वाले ओलंपिक में भी हम बहुत तेज़ी से प्रगति कर सकें। और स्वतंत्रता का जहाँ तक प्रश्न है, स्वतंत्रता केवल मन में नहीं होनी चाहिए, हमारे आचरण में भी आनी चाहिए। इसलिए स्वतंत्र भारत के सपने को साकार करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने नियमों में भी, अपने आचरण में भी स्वतंत्रता को शामिल करें और जहाँ तक हो सके अपने देश की उन्नति के लिए भरपूर प्रयास करें। धन्यवाद। आपका नाम सर? डॉक्टर सुहास धांडे, प्राचार्य, चमेली देवी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। गढ़वा जिले के टाउन हॉल ग्राउंड में हुआ झंडारोहण, जहां कार्यक्रम में शामिल हुए झारखंड के पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर द्वारा झंडारोहण का कार्य किया गया। वहीं मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि मुझे इस कार्य को करने का सौभाग्य मिला है। मैं इसके लिए गढ़वा जिला के सभी जनताओं का शुक्रगुजार हूं। और फिर उन्होंने अपने कुछ गंभीर मामलों पर बातें रखी, जिनमें उन्होंने पानी की सप्लाई को लेकर कार्य कराने को लेकर संकल्प लिया। कहा कि मैं सभी गढ़वा वासियों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2022 तक सभी गढ़वा जिले वासियों को पानी की कठिनाइयों से दूर कर दूंगा। बिजली को लेकर उन्होंने कहा कि इसी साल ग्रेड का निर्माण हुआ है और पूरी तरीके से बिजली गढ़वा जिले के निवासियों को मिल रही है। कुछ ही दिनों में गढ़वा वासियों को 20 घंटे बिजली मिलने लगेगी। सड़क के कार्य लगातार तेजी से किए जा रहे हैं। वहीं गढ़वा जिले के बाईपास के लिए पूरी तरीके से कार्य प्रगति पर है। बहुत ही जल्द इस रूट का कार्य को पूरा कर दिया जाएगा। ग्रामीण सड़क योजना के तहत सभी ग्रामीणों को शहर से पूरी तरीके से जोड़ दिया जाएगा, ताकि किसी भी तरह की परेशानियों का ग्रामीणों को सामना न करना पड़े। जल्द ही मैं गढ़वा जिला को मॉडर्न जिले में देखना चाहता हूं और इसके लिए लगातार कार्य प्रगति पर है और इस कार्य को गंभीरता से किया जा रहा है। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता रवि रंजन की रिपोर्ट। कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर रामानुज मिनी स्टेडियम में 75वां स्वतंत्रता दिवस के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महत ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जहां कार्यक्रम में कोरबा लोकसभा सांसद ज्योत्सना महत, विधायक अंबिका सिंह देव, विधायक गुलाब कमरो, विधायक विनय जायसवाल, एसपी संतोष कुमार सिंह, कोरिया कलेक्टर श्याम धावड़े सहित जिले के वरिष्ठ नागरिक उपस्थित रहे। स्वतंत्रता संग्राम का 75वां वर्ष हम सब ने, किसान, मजदूर, नेता, अधिकारी, कर्मचारी, सब ने 75 वर्ष तक राष्ट्र के निर्माण में सहयोग दिया है, अपनी भूमिका अदा की है। आने वाले वर्षों में
क्योंकि इसे अमृत महोत्सव के नाम से मनाया जाएगा और बेहतर से बेहतर अपनी सेवाएं राष्ट्र को समर्पित करें, समाज को समर्पित करें, यही मेरी उनसे प्रार्थना है। सत्य अहिंसा जो हमारा मूल सिद्धांत है, उसके आधार पर हम प्रत्येक समाज से, समुदाय से एकता और भाईचारा का वातावरण बनाएं, यही मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ। 4 नए जिले बने हैं, अब तक 28 जिले थे, अब 32 जिले हो गए हैं। मैंने आने से पूर्व मुख्यमंत्री जी से कहा था कि छत्तीसगढ़ में कम से कम 36 जिले होने चाहिए। आने वाले वर्षों में फिर 4 नए जिले बनेंगे। मैं विशेष करके मनेनगढ़ जिला बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। कोरिया से सी न्यूज संवाददाता मुस्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री आयुष एवं जल संसाधन विभाग रामकिशोर कावरे नानो ध्वजारोहण कार्यक्रम में शिरकत करने मध्य प्रदेश के उमरिया पहुंचे, जहां उन्होंने समस्त देशवासियों को देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यालय स्थित अमर शहीद स्टेडियम में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रदेश की जनता के नाम दिए गए संदेश का वाचन किया, जहाँ जिले के प्रभारी मंत्री रामकिशोर कावरे नानो ने परेड में शामिल सभी प्लाटून कमांडरों से परिचय प्राप्त कर सभी कोरोना योद्धाओं का सम्मान भी किया। 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा आज़ादी का यह अमृत महोत्सव भारत के गौरवशाली इतिहास, वैभवशाली वर्तमान और शक्तिशाली भविष्य के निर्माण का उत्सव है। भारत की आज़ादी का यह 75वां वर्ष लोकतंत्र के महोत्सव का वर्ष है। अमर शहीदों के प्रति कृतज्ञता का वर्ष है। देश के लिए कुछ कर गुजरने का वर्ष है। भारत की एकता और अखंडता के प्रति समर्पण का वर्ष है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प की सिद्धि का वर्ष है। हम सब मिलकर आज़ादी का यह अमृत महोत्सव पूरे उत्साह उल्लास के साथ मनाएंगे। राज्य सरकार वर्ष भर जन जन को देशभक्ति, देश प्रेम और देश सेवा के भाव से भरने वाले कार्यक्रम का आयोजन करेगी। पूजे ना गए शहीदे तो फिर यह बीज कहां से आएगा, धरती को मां कहकर मिट्टी माथे से कौन लगाएगा। मैं चौराहे चौराहे पर यह प्रश्न उठाया करता हूं, मैं अमर शहीदों के चरण उनके यश गाया करता हूं। मध्य प्रदेश की धरती से जुड़े चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई, राम प्रसाद बिस्मिल, टंट्या भील, भीमा नायक, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, आदत खां, रानी अवंतीबाई, कुंवर चैन सिंह, हृदय शाह राणा, बख्तार सिंह ठाकुर, कन्वर सिंह और खज्जा नायक जैसे अनेक सेनानी ने देश की स्वाधीनता के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर किया। मध्य प्रदेश की माटी के ऐसे सभी शहीदों को के जन्म स्थल, कर्म स्थल एवं बलिदान स्थलों पर आजादी का अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। राष्ट्र निर्माण के जिन सपनों के साथ अमर शहीदों ने अपना सब कुछ देश के लिए कुर्बान कर दिया, उन्हीं उमरिया से सी न्यूज संवाददाता केजी पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।